हेलो फ्रेंड्स। अपना टॉपिक चल रहा था वुड। तो आज का टॉपिक है अपना मेथड्स ऑफ सोविंग, मतलब कि वुड को किस कौन कौन वुड के कौन कौन से मेथड होते हैं जिनसे वुड को काटा जाता है। सबसे फर्स्ट है ऑर्डिनरी या फ्लैट फ्लैट स्लैब सोविंग, और क्वार्टर्ड सोविंग, टेंजेंशियल सोविंग, और रेडियल या रिप्ड सोविंग सोविंग फर्स्ट है अपना ऑर्डिनरी सोविंग। यह मेथड वेरी इजी, वेरी क्विक और इकोनॉमिकल होता है। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसका उपयोग लार्ज स्केल पर किया जाता है। इस मेथड में वेस्टेज ऑफ टिम्बर मिनिमम होती है, मतलब कि जैसे अपनी वुड जो पेड़ से काटी जाती है उसको उसी शेप में हम काट देते हैं उसको। इसमें वेस्टेज ऑफ टिम्बर बहुत कम होती है। क्वार्टर सोविंग, इस मेथड में लकड़ी को चार भागों में राइट एंगल पर काट दिया जाता है और इसका आवश्यक रूपों में परिवर्तित कर ली जाती है। टेंजेंशियल सोविंग, इस मेथड में सबसे कमज़ोर किस्म की पुअर क्वालिटी की टिम्बर प्राप्त की जाती है, क्योंकि इस मेथड में लकड़ी की कटाई करते समय रेडियल डायरेक्शन में उपस्थित मेडलरी रेज ब्रेक हो जाती है, क्योंकि अपने जो वुड होती है, वुड में जो मेडलरी रेज होती है वो अपने को कोई सी ऊपर मतलब उसको बांधे रखती है, जो उसमें उसको इजीली ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ब्रेक नहीं हो वुड। तो इसलिए ये टेंजे उसी डायरेक्शन में ये उसको वुड को काट देते हैं, तो अपने वीक वुड प्राप्त होती है अपन को, वीक टिम्बर। अब रेडियल या रिप्ड सोविंग, ये हाई क्वालिटी की टिम्बर प्राप्त होती है, अर्थात टिम्बर का उपयोग हाई क्वालिटी वर्क के लिए उपयोग किया जाता है। इस टिम्बर का उपयोग हाई क्वालिटी ऑफ टिम्बर का अगर यूज़ करना हो तो ये मेथड अपनाया जाता है। इस विधि में वेस्टेज ऑफ टिम्बर मैक्सिमम होता है। अब फायर रेजिस्टेंस ऑफ टिम्बर, अब टिम्बर की फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाती है। टिम्बर में फायर रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए सरएबल प्रोसेस अपनाई जाती है। इस विधि में टिम्बर की सरफेस पर सोडियम सिलिकेट की एक लेयर लगा दी जाती है। इसके बाद फेट लाइम की एक लेयर सोडियम सिलिकेट की एक लेयर पर लगा दी जाती है और वापस सोडियम सिलिकेट की लेयर लगा दी जाती है। इस प्रकार से लकड़ी में फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। अब डिफेक्ट और इन टिम्बर, जब टिम्बर में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। पेड़ में उत्पन्न दोष को दो प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। बिफोर कटिंग ऑफ टिम्बर, आप टिम्बर को काटने से पहले, और आफ्टर कटिंग ऑफ टिम्बर को काटने के बाद। टिम्बर को काटने से पहले का मतलब है ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द ट्री, जब आपकी टिम्बर की जो पेड़ की ग्रोथ हो रही है उस टाइम पे जो उसमें डिफेक्ट आए, जो इन्वायरमेंटल जो प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंजेस के कारण। बिफोर कटिंग ऑफ अ ट्री, पेड़ को काटने से पहले या पेड़ के बढ़ोतरी के दौरान पेड़ में निम्नलिखित डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं। हार्ड सेक होता है वाइडर क्रैक 8 फीट और मेडुला। हार्ट कौन सा होता है, बीज वुड का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो वाइडर क्रैक, ज़्यादा क्रैक इनर साइड में आएगी। वाइडर क्रैक 8 फीट और मेडुला एंड नैरो टू, जो कम होती आपके एक्सटर्नल सरफेस बार्क तक चली जाएगी वुड। ठीक है, तो वाइडर क्रैक आपके इंटरनल पीट और मेडुला पर होगी, और उसकी नैरो होती वो कहाँ पर बार्क तक चली जाएगी। पेड़ के रूप में उत्पन्न ऐसा दोष, इसके कारण इसके पीठ और मेडुला पर चौड़ी चौड़ी दरारें उत्पन्न हो जाती है तथा बाहर की तरफ आते आते सिकुड़ जाती है या समाप्त हो जाती है। इसे हार्ड सेक कहते हैं। स्टार सेक में बाहर की तरफ चौड़ी चौड़ी दरारें होती है, और हार्ट में या पीठ या मेडुला की तरफ जाते जाते वो खत्म हो जाती है। पेड़ में उत्पन्न ऐसा दोष जिसके कारण पेड़ की बाहरी सतह पर चौड़ी चौड़ी दरारें उत्पन्न हो जाती है तथा पीठ और मेडुला पर जाकर लगभग समाप्त हो जाती है, इसे स्टार सेक कहलाता है। वाइडर क्रैक एट आउटर सरफेस एंड नैरो और डिसमिसिंग टुवार्ड द पीट एंड मेडुला। कप सेक एंड रिंग सेक, जब हवाएं तेज लगातार एक ही डायरेक्शन में चलती हो तो इस कारण पेड़ की एनुलर रिंग डैमेज हो जाती है। इसे कप सेक या रिंग सेक कहते हैं। यदि एनुलर रिंग का कुछ भाग डैमेज हुआ हो तो पेड़ में उत्पन्न यह दोष कप सेक कहलाता है, और यदि पेड़ की पूरी एनुलर रिंग ही डैमेज हो जाए तो उसको रिंग सेक कहते हैं। यदि कुछ भाग ही डैमेज हो तो कप सेक, और पूरी रिंग ही डैमेज हो जाए तो उसको रिंग सेक कहते हैं। और एक होता है रिंग गॉल।
पेड़ की बढ़ोतरी के दौरान बचपन में यदि कोई ब्रांच काटी जाए और उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं काटा जाए, यहाँ पर सेफ वुड की एक्स्ट्रा लेयर जमा हो जाती है, तो पेड़ में उत्पन्न यह दोष रिंगोल कहलाता है। रिंगोल कहलाता है। लास्ट है अपना नोट। नोट पेड़ के बचपन के दौरान यदि कोई ब्रांच काटी गई और यहाँ से पेड़ के तने की बढ़ोतरी रुक जाए, तो पेड़ में उत्पन्न यह दोष नोट कहलाता है। पेड़ पेड़ यह दोनों ही डिफेक्ट पेड़ के कमजोर भाग को दर्शाते हैं। ट्विस्टेड ऑफ फाइबर पेड़ की बढ़ोतरी के दौरान ये तेज हवाएं लगातार एक ही डायरेक्शन में चली हो, उसके कारण पेड़ की ग्रेन्स या रेशे एक तरफ झुक जाते हैं, उसे ट्विस्टेड फाइबर कहते हैं। अपसेट पेड़ की बढ़ोतरी के दौरान यदि इस पर कोई शोक लग जाए और जिसके कारण रेशे टूट जाए, तो पेड़ में उत्पन्न यह दोष अपसेट कहलाता है। फॉक्सीनेस पेड़ में पेड़ के इस डिफेक्ट के कारण पीठ के चारों तरफ रेड ब्राउन स्पॉट्स नजर आने लग जाते हैं, तो पेड़ में उत्पन्न यह दोष फॉक्सीनेस कहलाता है। पेड़ में उत्पन्न यह दोष ओवर मैच्योरिटी और लेक ऑफ पूर वेंटिलेशन के कारण डेवलप होता है। आफ्टर कटिंग ऑफ ट्री जब ट्री को काटने के बाद जो डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं। BOW बो किसी लकड़ी में इसकी लेंथ में उत्पन्न कर्व बो कहलाता था। डिफेक्ट इन टिम्बर इंडिकेट द कर्वेचर इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ उसकी लेंथ की डायरेक्शन में जो उसमें कर्वेचर आए उसको बो कहते हैं। और कब जो उसकी विड्थ की डायरेक्शन में आए, किसी भी लकड़ी में काटने के बाद उसकी चौड़ाई में उत्पन्न कर्वेचर कब कहलाता है। द डिफेक्ट इन टिम्बर ड्यू टू दिस द कर्वेचर इंडिकेट इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्विस्ट का किसी भी लकड़ी को काटने के बाद उसकी लंबाई में उत्पन्न ट्विस्ट कहलाता है। केस हार्डनिंग टिम्बर सीजनिंग के दौरान इसमें अपनी ऊपरी सतह बहुत जल्दी सूख जाती है तथा आंतरिक सरफेस जल्दी से नहीं सूखती है, जिसके कारण लकड़ी की बाहरी सतह पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तथा इंटरनल सतह पर टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। लकड़ी में यह वेंटिलेशन के कारण उत्पन्न डिफेक्ट केस हार्डनिंग कहलाता है। मतलब कि जब अपन सुखाते हैं तो जो आपने ऊपर की परत होती है वो जल्दी सूख जाती है और नीचे की परत होती है जो बहुत देर में, जिसके कारण ऊपर की परत पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फोर्स लगता है और नीचे टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसके कारण जो उसमें डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसको केस हार्डनिंग बोलते हैं। डीके ऑफ टिम्बर लकड़ी का गलन दो प्रकार से क्लासिफाइड, एक तो ड्राई रोट और एक वेट रोट। ड्राई रोट में क्या होता है, लकड़ी में यह गलन पुअर वेंटिलेशन लेक ऑफ वेंटिलेशन के कारण डेवलप होता है। जो जब पुअर वेंटिलेशन अब जब उसको वेंटिलेशन नहीं मिल पा रही है तो उस कंडीशन में ड्राई रोट होता है। लकड़ी में उत्पन्न यह गलन में दीमक सबसे पहले सेल्युलर टिश्यू पीट या मेडुला पर अटैक करती है, जिसके कारण धीरे धीरे यह लकड़ी को पाउडर फॉर्म में परिवर्तित कर देती है। मतलब ड्राई रोट में आपको जो दीमक लग जाती है उससे पाउडर फॉर्म में चेंज कर देती है। वेट रोट लकड़ी में उत्पन्न यह गलन अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग के कारण डेवलप होता है। लकड़ी में इस इफेक्ट को रोकने के लिए या तो टिम्बर कंटिन्यूसली ड्राई रखी जाए या कंटिन्यूसली वेट रखी जाए। ठीक है दोस्तों, ये आपकी का वुड कंप्लीट हुआ।